जय श्री ओम सिद्धेभ्यो नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सहस्राणं मंगलम भगवानेन्द्रो मंगलम गौतमोगणी मंगलम मंगलकंदायो जैनमोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिणं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम् जैनं जयतु शास्त्रम् जैनं जयतु शास्त्रम्। ग्रंथ हम रचना करेंगे। श्रीमानवस्वैत्रयतोङ्गशालं जगत्कृतं बोधमया प्रदीप समन्वितो ज्योतिर्मयो भवन्तु ते दिव्यङ्कराश्रयेण। तमिल के आचार्य द्वारा रचित ब्रह्मांड योग शास्त्र धर्म परिषद की चर्चा अपनी यहाँ पर चल रही है। प्रकरण यहाँ पर जिनमती मुनिराज से ये पूछा गया कि इस संसार में सुख कितना है और दुख कितना है। उस प्रकरण के उत्तर में ही वे भक्त जीवों को संसार की वास्तविक स्थिति को बता रहे। अभी तक हमने क्या समझा? अभी तक हमने ये समझा कि संसार में विपत्तियां तो मेरु पर्वत के समान है और संसार में होने वाले सुख के क्षण जो है वे सरसों के दाने के समान है। इसका मतलब संसार में दुख अधिक है और सुख कम है। इसके बाद फिर आचार्य ने कहा कि सुनो, जिस सुख को जो जगत के लोग सुख बोलते हैं वो वास्तव में क्या है? वो दुखी है। जगत के लोग दुख को ही सुख बोलते हैं। क्या उदाहरण दिया था? जैसे दीपक के बुझ जाने को जगत में बढ़ जाना बोल देते हैं, दुकान के बंद होने को दुकान बढ़ा आए ऐसा पूछते हैं। वैसे ही जगत के लोग संसार के दुखों को भी सुख का नाम देते हैं। या इसको और हम डिटेल में समझें तो संसार के जीव संसार के कम दुखों को सुख कहते हैं। ठीक है, होता तो दुखी है लेकिन वो कंपैरेटिवली कम होता है तो हम सुख कहते हैं। आपको बहुत बुखार चल रहा हो, बहुत तबीयत खराब हो रही हो, बहुत तबीयत खराब हो रही हो, अब कम तबीयत खराब हो रही हो तो उसको क्या कहते हैं? अब ठीक है, अब सब सही है, अब स्वस्थ है, होगा पूर्ण स्वस्थ होगा, बोलो। लेकिन जैसे जगत में कम बीमार हो जाने को स्वस्थ कहा जाता है कि हाँ हम सुधार है, अब सही हो गए, अब सही धीरे-धीरे सब सही हो जाएगा, वैसे ही जगत में कम दुख को भी सुख कह दिया जाता है। आपको पता ही है, बात सिंपल सी ऐसी ही है कि एक चीज करते करते दुख होने लग जाता है तो उसको चेंज करके हम दूसरी चीज करने लग जाते हैं, उसमें आकुलता कम होती है। आचार्य ने इसके लिए दृष्टांत दिया कि जैसे पानी भरने के लिए जाते हुए लोग मटका रख लेते हैं या कोई वस्तु रख लेते हैं, तो इस कंधे पर रख लिया, इस कंधे पर रखते रखते बहुत देर हो गई तो दर्द होने लग जाता है, तो इधर से उठा करके हम दूसरे कंधे पर रख लेते हैं। एक हाथ से कोई पकड़े हैं तो इस हाथ से उठा करके फिर दूसरे हाथ से बाल्टी पकड़ लेते हैं। ऐसा ऐसा होने से क्या हो जाता है?
बोलो वास्तविक में क्या हो जाता है? वास्तविक में कुछ नहीं होता, वास्तविक में घर का भार बस इतना आता है। लेकिन हम कैसा अनुभव करने लग जाते हैं? हम सुख का अनुभव करते हैं। अब सच सच बताओ उसमें सुख कहाँ है? खोजो। बाल्टी उठाने में, बाल्टी ढोने में सुख कहाँ है? लेकिन लेकिन होता क्या है, एक प्रकार के दुख से पीड़ित होते रहते हैं तो उसको चेंज करके हम दूसरे में प्रवृत्त होते हैं तो उसे क्या समझा जाता है? सुखी समझा जाता है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो उसमें सुख जैसा कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर ये आचार्य ने हमें यह समझाया था। इसका मतलब मैंने कल आप लोगों से कहा भी था, विचार करने वालों ने करा भी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि संसार में हम दुखों को ही सुख नाम देते हैं। और ये मैंने आपसे कहा था कि विचार करना कि कितने सारी ऐसी चीजें हैं जो वास्तव में तो दुख स्वरूप है, लेकिन हम उसे कभी ना कभी किसी न किसी प्रसंगों में उसे सुख स्वरूप प्रकट करते हैं। ठीक है, तो ये विचार करने की बात है कि संसार में दुख ही है जिसे सुख का नाम दे दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब सोचो रेशियो कितना, क्या क्या हालत होती जा रही है। पहले तो क्या कहा? मेरु समान दुख है और सरसों समान सुख है। फिर बाद में क्या कहा कि जो तुम्हें सुख लग रहा है ना, वो भी दुखी ही है। कहाँ है वो सुख? उसमें सुख जैसा क्या है? उसमें सुख जैसा कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए वो दुख जो तुम्हें सुख लग रहा है वो वास्तव में क्या है? दुख ही है। वो तो उपचार से जगत जन कम दुख को सुख का नाम देते हैं। तो तुम देते रहो। नाम देने से क्या होता है? नाम देने से तो लोग अपने अपने बच्चों के नाम अच्छे से अच्छे ही देते हैं। हम अपने बच्चे का नाम वीर रख लें तो क्या उससे वो डरेगा नहीं? वीर रख लेने से थोड़ी ना वो डरना बंद कर जाएगा। शब्दों से क्या फर्क पड़ता है? हम शब्दों में ही उलझे रहते हैं। तो बात इतनी सी है, अगर हम दुख को सुख नाम भी दे दें तो भी आचार्य कह रहे हैं उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब बहुत अच्छा टॉपिक आ रहा है जो समझने लायक है। अच्छा, मैं आप लोग ये टॉपिक स्टार्ट करूं उससे पहले आप लोगों से पूछता हूँ, उसका जवाब अपने मन में देना। ठीक है, अपने अपने मन में देना ताकि हम सोचें। तो अभी हमारे को पुण्य का उदय चल रहा है कि पाप का उदय चल रहा है? ये सोचो मन में। पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? ये विचार करने वाली बात है। ठीक है, अब आपको जो कुछ भी लगाना वो अपने मन में सोच लीजिए। ठीक है, अब हम आचार्यों से सुनते हैं कि क्या है, कि हमारे को पुण्य का उदय चल रहा है कि पाप का उदय चल रहा है। देखिए, 15वें नंबर का प्रश्न है, 28 नंबर का छंद है, सेकंड लास्ट पैराग्राफ, 15वें पेज पर सेकंड लास्ट पैराग्राफ, बोल्ड लेटर से लिखा हुआ है। बात शुरू करना है। प्राणियों को जो सुख प्राप्त होता है वह धर्म के निमित्त से ही प्राप्त हुआ है। देखो, दोनों सुखों की बात कर लीजिए। दोनों सुखों की बात कौन कौन से दुख? एक तो है अतीन्द्रिय वास्तविक सुख और एक है इंद्रिय जनित सुख। दो सुख है। ठीक है, एक है सांसारिक सुख और एक मोक्ष मार्ग का सुख। एक आत्मिक सुख, एक सांसारिक सुख। दो सुख है ना। यहाँ पता क्या कहा जा रहा है? यहाँ ये कहा जा रहा है कि दोनों ही सुख धर्म के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं। समझो समझो क्या कहना चाह रहे हैं। देखो, अमीर बनना है ना, बहुत पैसा वाला बनना है ना। आपको पता है सबसे ज्यादा पैसा वाला कौन होता है एक क्षेत्र में? वो होते हैं चक्रवर्ती। ठीक है, समझ में आ रहा है? चक्रवर्ती अपने क्षेत्र में, जैसे कि भरत क्षेत्र के हो तो भरत क्षेत्र के उस समय के सबसे अमीर कौन होंगे? चक्रवर्ती होंगे, क्योंकि वो इतने सारे 6 खंड के अधिपति हैं, 32,000 मुकुटबंद राजाओं के अधिपति हैं और कितनी सेना, कितने कितना सब कुछ है। उनसे तो अमीर कोई नहीं होता। ख्याल में आ रहा है? कामदेव सुंदर हो सकते हैं लेकिन इतने सारे चीजों के स्वामी नहीं हो सकते। अमीर इतने अमीर नहीं हो सकते, इतने धनाढ्य नहीं हो सकते। सुनना सब लोग, मैं क्या कह रहा हूँ। सबसे ज्यादा अमीर होते हैं चक्रवर्ती अपने समय में। और आपको पता है चक्रवर्ती कौन बनता है? सम्यक दृष्टि जीव ही चक्रवर्ती बन सकते हैं। सुन रहे हो क्या कह रहा हूँ? सम्यक दृष्टि जीव ही चक्रवर्ती बन सकते हैं। सम्यक दृष्टि जीव ही तीर्थंकर बनते हैं। सम्यक दृष्टि जीव ही ये 63 सलाखा के जो जीव होते हैं ना, सबसे सुंदर भी कौन बनता है बोलो?
जो फेयर एंड लवली लगा के तैयार हो जाता हो। अरे नहीं होता है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। जो सबसे ज्यादा अपने आप को सुंदर बनना चाहता है वो भी सुंदर नहीं हो सकता। लेकिन कामदेव जो कि सम्यक दृष्टि होती है, वो सम्यक अवस्था में उन्होंने इस प्रकृति का बंधन किया जिसके कारण वो उस समय में सबसे सुंदर होते हैं। क्या कह रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो? देखो ध्यान से देना, आपको समझ में आएगा। रत्नगण श्रावकाचार्य में समुद्रभद्र आचार्य ने कहा कि सम्यक दृष्टि ही धर्मेंद्र बनता है, सम्यक दृष्टि ही राजेंद्र बनता है, सम्यक दृष्टि ही को बड़े बड़े पद मिलते हैं। सारे 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 किसको मिलते हैं? सबको सम्यक दृष्टि और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही तो धर्म है। सब दृष्टि ज्ञान गत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु, रत्नगण श्रावकाचार्य का दूसरा श्लोक है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धर्म की कहा। किससे? धर्म के धुरंधर जो तीर्थंकर परमात्मा है ना, उन्होंने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र इसे धर्म कहा है। बोलो। और जो इस धर्म का धारी होता है ना, उसी को ही लौकिक में ये बड़े बड़े पद मिलते हैं। एक बात समझ में आ रही है आपको? कुछ ख्याल में आया? पैसे से चक्रवर्ती बनते हैं? बोलो। पैसे से तीर्थंकर बनते हैं? नहीं। हाँ, कमा कमा करके ये सारे पद मिलते हैं। विचार करो, जब दृष्टि अपनी जिनागम के अनुसार भी बनाओ। कहाँ हम सोचते हैं कि हम पैसे से सब कर सकते हैं? बोलो क्या कर सकते हो? कभी विचार करोगे तो समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं कर सकते। जगत में कुछ लोभी लोगों को रिझा करके तुम्हें ऐसा लगता है कि पैसे से सब कुछ किया जा सकता है। सुना क्या कहा? कोई पैसे का लोभी हो, उसे पैसे देकर कुछ भी करा लो, और तुम्हें क्या लगता है कि पैसे से सब कुछ हो सकता है? सब कुछ हो सकता है। जाओ ये पैसे मुनिराजों के पास देकर के आओ, उन मुनिराजों को खरीदने की चेष्टा करो। दिगंबर मुनिराज के पास जाओ, चक्रवर्ती भी दिगंबर मुनिराज के पास जाते हैं तो बहुत स्पेशल अट्रैक्शन मिलता होगा। हो गए चक्रवर्ती, क्या हो गया? सोचो क्या कह रहे हैं यहाँ आचार्य के शब्द, धर्म से ही सारे सुख मिलते हैं। धर्म से ही सब परिवार में अनुकूलता धर्म से ही मिलती है। किस धर्म से कैसे मिलती है? सुनो भाई, सीधी सी गणित है, सबको समझ में आने वाली गणित है। देखो भाई, परिवार में अनुकूलता पुण्य की वजह से रहती है, और वो पुण्य का बंध भगवान की उपासना करने से, पूजन करने से, भक्ति करने से, स्वाध्याय करने से, व्रत आदि करने से, इसी से बंध को प्राप्त होता है। इसे भी उपचार से, व्यवहार से चढ़ना योग में धर्म कहा जाता है। तो ये भी उपचार से, धर्म से ही सारी सिद्धि हुई। कुछ ख्याल में आ रहा है आपको? वर्तमान में हमारे को जितनी भी अनुकूलताएं मिल रही है, वे सारी अनुकूलताएं उस धर्म के फल के कारण ही मिल रही है। जरा एक दृष्टिपात तो करो इधर उधर। अभी वर्तमान की स्थिति में कितने ही जीवों को भोजन का ठिकाना नहीं रहा, कितने ही लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा रहे हैं। ये सारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी हम देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? कितने परेशान हो रहे हैं लोग, कितने लोग कुछ कमा नहीं पा रहे हैं, कमा नहीं पा रहे तो खा नहीं पा रहे हैं। और भूखे पेट भजन ना होए गोपाला। जब भूखे पेट हो, भूख के कारण तड़प रहे हो, तो कुछ नहीं सुहाता। इतना तीव्र उदय रहता है, इतना तीव्र रसाता उदय रहता है कि कुछ समझ नहीं आ पाता। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्या ऐसी हालत हम में से किसी की भी हो रही है? सोचो, विचार करोगे इस स्थिति में भी, और फिर भी हमारे को लगता है कि हमारे को बहुत पाप का उदय चलता है। सोचो, हमें देव दर्शन करने को मिल रहे हैं, रोज मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? इसका मतलब भले ही कितनी विपत्ति चल रही हो, लेकिन हमें इस बात का समय मिल रहा है कि हम शांति से कुछ क्षण के लिए अपने भगवान से मिल सकते। वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हम माँ जन्माणी के पास आ सके, अपनी माँ से मिलने का हमारे पास वो समय मिल रहा है। ये पुण्य का उदय नहीं लगता हमारे को? सारी अनुकूलताएं मिल रही, धर्म की भी सारी अनुकूलताएं हमारे को प्राप्त हो रही है, और लौकिक अनुकूलताएं भी सारी हमारे को प्राप्त हो रही है। आपको पता है ये किसका फल है?
ये पूर्व उपार्जित पुण्य का फल है जो आज हमारे को। हमें इस लॉकडाउन में भी ये नहीं सोचना पड़ रहा है कि क्या करें। क्यों? अभी ये जो लॉकडाउन चला है तो आप लोग के घर में 2 सब्जी की जगह 1 हो गई होगी अब। सोचो, अब थोड़ा इसकी ओर दृष्टिपात करो। इसे संसार में सुख माना जाता है ना खाने पीने को, अब बताओ बड़ा है कि घटा है? सोचो, माने इस लॉकडाउन में हमें ये नहीं सोचना पड़ रहा है कि भैया 1 सब्जी कम बनाओ, शाम के टाइम में काम आ जाएगी। कुछ ख्याल में आ पा रहे हैं? इस क्षण में कितने सारे लोग ऐसे होंगे जो ये सोचते होंगे कि भैया थोड़ा बचा लो, पता नहीं शाम को मिले या ना मिले। अब आपको समझ में आ पा रहा है? हमारे को तो ऐसे नौबत नहीं आ रही है ना, क्योंकि आपको नहीं लगता कि आपके पुण्य का उदय चल रहा है। सोचो। हाँ, जरा हालत तो देखो आसपास। सोचो, सोचो, विचार करो थोड़ा। इतनी सारी अनुकूलताएं चल रही है कि नहीं चल रही है? ये किसके फल है? ये पुण्य के फल है। कब किए हमने ये हमने पूर्व में जो पुण्य के फल। अरे जीव किसी में थोड़ा जन्म हुआ, अनादिकाल से है, अनादिकाल से क्या क्या किया है। सोचो तो कभी। कब का हूं मैं? 16 साल पहले का, 20 साल पहले का। कब का हूं? सोचो कब के हैं हम? अनादि से हैं। बोलो क्या क्या नहीं किया? पुण्य भी किया, पाप भी किया। पुण्य का फल भी मिल रहा है, पाप का फल भी मिल रहा है। सुनो, आज अकलमंद समझना, अकल अकल किस में है, होशियारी किस में है? होशियारी इसी में ही है कि हमने पूर्व में जो धर्म किया, आज उसके फल से ही अनुकूलता मिल रही है। ठीक है? अरे भैया जबरदस्ती आप बोल रहे हो कि अनुकूलता मिल रही है, कुछ अनुकूलता नहीं मिल रही है। आपको पता है हमारे घर में क्या हालत हो रही है? जो भी हालत हो रही है, लेकिन उतनी गैर विधि नहीं है जितनी गैर विधि के संसार में आपसे भी ज्यादा बहुत। कुछ ख्याल में आ रहा है? नहीं नहीं साहब, बच्चे नहीं सुन रहे। अरे कोई बात नहीं, नहीं भी सुन रहे हो, लेकिन अभी भी इतनी बुरी हालत नहीं है कि आपको छोड़ करके कहीं और डाले। कुछ कुछ समझो, थोड़ा लोग लिहाज अब भी है, थोड़ी शर्म अब भी विद्यमान है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कितने ही वृद्ध लोग ऐसे हैं जिनको छोड़ दिया जाता है। कितने ही वृद्ध लोग ऐसे हैं जिनको सड़क पे टांग दिया जाता है, वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाता है। भगवान भरोसे जरा दृष्टि डालो, दृष्टि डालो, सब मिलेंगे। सोचो इस उम्र में आकर भी हमारे हाथ पैर काम कर रहे हैं तो पुण्य का उदय है। बोलो कल को ये हालत हो जाए, कल को कोई पैरालाइज वगैरह हो जाए तो अपनी जगह से अपने काम भी ना कर पाए, दूसरों को तो छोड़ो। बोलो पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? हमने अभी तक व्हील चेयर नहीं पकड़ी, पुण्य का उदय चल रहा है। हमारे को अभी कोई ऐसी तीव्र वेदना नहीं है जो हमारे को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े, पुण्य का उदय चल रहा है। थोड़े इस तरफ भी दृष्टि डालो। इसका मतलब ये अभी जो देखो, आप होशियारी किसमें है उसे समझना। अभी ये जो कुछ भी आप भोग रहे हो, जो कुछ भी, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, सामान्यतः आप पूर्व में बंद किए होकर भोग रहे हो अभी वाला। होशियारी बोलो किसमें है? होशियारी इस बात में है कि अभी जो कुछ भी अनुकूलता है वो किसके वजह से है? पुण्य की वजह से है। उस पुण्य का बंध कब होता है? धर्म करने से होता है। तो चुपचाप से धर्म करो। ठीक है? नहीं 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 भैया, बहुत पाप का उदय चल रहा है, बहुत पाप का उदय चल रहा है। सुनो, बहुत पाप का उदय क्यों चलता है? क्योंकि तुमने धर्म नहीं किया। अगर पाप का उदय भी हमारे को लग रहा हो ना, तो भी बोलो किस बात का फल है? धर्म नहीं करने का फल है। अगर हमने भगवंतों की भक्ति की होती, लौकिक धर्म बता रहा हूं, व्यवहार से धर्म। अगर हमने लौकिक में माने व्यवहार में हमने भक्ति की होती, पूजन किया होता, स्वाध्याय किए होते, व्रत का उपवास किए होते, अपने परिणामों को मंद रखने का प्रयास किया होता, आज हमारे कोई उदय नहीं आ रहा होता। ये उदय आ भी रहा है तो पूर्व में पाप का जो बंद किया है उसके उदय से आ रहा है। अब तुम्हें चाहिए कि नहीं चाहिए फ्यूचर में आगे? मेरे हिसाब नहीं चाहिए तो चुपचाप धर्म करो। बोलो, चाहे पुण्य का उदय चल रहा हो चाहे पाप का उदय चल रहा हो, समझदारी इसी बात में होती है कि हम आप आ रहे हैं नहीं समझ में?
मैं समझता हूँ ये बहुत जरूरी है हमारे लिए समझना। हम कहीं ना कहीं इसी भाव से ग्रसित है, और पाप का उदय चल रहा है या थोड़ी अनुकूलता हो जाए तो आप पुण्य का उदय चल रहा है। देखो हमें कोई बीमारी नहीं है, क्या आप हमेशा कर में घूमते हैं? देखो एकदम टनाटन भरे, हमें क्या होगा, हमें क्या हो गया, हमें तो कुछ नहीं हो गया। देखो तुम इतनी सी उम्र में तुम्हें ये हो रहा है, हमें तो कुछ नहीं हो रहा है। ये जो आज जो तुम्हें कुछ नहीं हो रहा है ना, ये घमंड करने की चीज नहीं। आज जो हमें अगर कुछ नहीं भी हो रहा हो तो इस बात का फल है कि पूर्व में धर्म किया है, और आज उस धर्म को भूल करके अगर तुम मान दशाएं करोगे, सुनो भाई ये ज्यादा काल नहीं रह रहा। सीधी सी गणित है, मैं समझता हूँ ये सबको समझ में आनी चाहिए, और सबको समझ में आ भी गई हो इसमें कुछ है भी नहीं। पाप का उदय हो तो पाप के उदय को दूर करने के लिए धर्म करना चाहिए, पुण्य का उदय हो तो पुण्य का उदय क्यों है, क्योंकि धर्म किया इसलिए धर्म करना चाहिए। दोनों ही उदय में हमें धर्म करने का प्रयास करना चाहिए। ये देखो ये सिखाया है हमें करके आचार्य। अब मैंने आपको ये पैराग्राफ समझा दिया, देखो पढ़ता हूँ। प्राणियों को जो सुख प्राप्त होता है वह धर्म के निमित्त से ही प्राप्त हुआ है, अतएव उन्हें उस धर्म की रक्षा करते हुए प्राप्त सुख का सेवन करना चाहिए। समझ रहे हो? धर्म की रक्षा करते हुए, किसकी रक्षा करते हुए? धर्म की रक्षा करते हुए। फिर से सुनो, धर्म की रक्षा करते हुए प्राप्त सुख का सेवन करना चाहिए। ये नहीं कि लौकिक में अनुकूलताएं हुई चलो आप सब सही छोड़ो, ऐसे ही तो करते हैं अपन। जैसे पाप का उदय शुरू हो जाता है वैसे धर्म करना भी थोड़ा ज्यादा शुरू हो जाता है, और जैसे पुण्य का उदय शुरू हो जाता है वैसे याद है मजे कर लो, आराम से होता रहेगा। ये होशियारी नहीं है। अगर आज अनुकूलता है तो भी धर्म को नहीं छोड़ने किसी का आचार है। धर्म की रक्षा करते हुए प्राप्त सुख का सेवन करना चाहिए। इसे 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 ध्यान रखो। लौकिक में अनुकूलताएं हो पुण्य की वजह से मिलेगी, चक्रवर्ती को भी तो मिलती है कि नहीं मिलती है, लेकिन क्या वो धर्म छोड़ देते हैं? बोलो। यहाँ व्यक्ति एक के प्यार में इतना पागल हो जाता है कि मंदिर मंदिर में जाना चाहता है, वहां चक्रवर्ती 96,000 रानियों के होते हुए भी धर्म को नहीं छोड़ पाते। यहाँ हम लोग नियम ले लेते हैं, बाहर सब चलता, हमारा सब जो भी नियम लेते हैं वो हमारे सबसे सबसे ज्यादा नियम कैसे होते हैं कि घर में तो हम नहीं खाएंगे लेकिन बाहर बाहर छूते हैं। क्यों? बाहर पाप थोड़ी ना लगता है, घर में ही लगता है। बाहर तो में डिस्काउंट मिल जाता है, बाहर पाप कर सकते हैं, घर में नहीं कर सकते। लेकिन चक्रवर्ती जब दिग्विजय के लिए निकलते हैं तो फिर बाहर पाप करते होंगे, सोचो। रामचंद्र जी सीता जी जब बाहर गए माने कि वनवास गए, तब तो फिर सब कुछ चलता हुआ, जंगल में तो कभी नहीं खा सकते हैं क्या? बोलो, बाहर चला कि नहीं चला उनको? यही तो वो परिस्थितियां होती हैं जो हमें आजमाती हैं। सभी अनुकूलताओं में धर्म का पालन कर रहे हैं तो इसमें क्या है? बात तो तब है, परीक्षा तो तब है जब यहाँ भोजन नहीं मिल रहा हो और सामने से आलू परोस किया जाए। तो ख्याल में आ रहा है? और आपको रात्रि, आपको कहीं बाहर गए हो और रात्रि में मिल रहा हो, परीक्षा तो उसमें है। जो एक टाइम में भूखे रह करके जो आपने कषायों की मंदता की, कृत्यता का त्याग किया, भोजन का राग घटाया, बात भोजन छोड़ने की नहीं है, बात भोजन भोजन के प्रति राग घटाने की है। ये परीक्षा की घड़ी उसमें है, पास हम तब होंगे। आपको पता ही है रामचंद्र जी जब वनवास के गए तो फिर सब कुछ खाते थे, शुद्ध खाते थे क्या अशुद्ध खाते थे? अब क्या पता, मतलब पद्म पुराण में तो लिखा ही है कि क्या खाते थे, तो हम कैसे बताते हैं? अकल लगाओ तो पता लगा सकते हो। रामचंद्र जी वनवास के समय चारण ऋद्धिधारी मुनिराज को आहार कराया था, तो बोलो ऋद्धिधारी मुनिराज को जो आहार कराया था वो भक्ष कराया होगा क्या भक्ष कराया होगा? इसका मतलब वनवास में भी वो कितना शुद्ध खाते थे जो मुनिराजों को खिलाया जा सके। आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? लिखा नहीं है लेकिन अकल तो लगाओ। इसका मतलब वो बाहर के समय में भी, सुनो सुनो,
जब वनवास हुआ तो एक डब्बा वहां अरहर की दाल लेकर के नहीं गए, इन्हें रख लें काम में आ जाएगा। चलो दाल और भात मिला ले रहे, चावल और दाल मिला ले रहे, कम से कम खिचड़ी खा लेंगे, एक कंटर रख लें, एक हार रख लें, इसे बेच करके कुछ खाना मिल जाएगा। आप सोचो तो ज्ञानी जीवों को अपने पुण्य पाप पे कितना विचार होता है। सीता जी जब जंगल की ओर जा रही थी तो ये नहीं कि दो चार हार जो है और लाती है काम में आएंगे, ऐसे वो जो होता है ना यहाँ ऐसे रख लिया और फिर ऐसे करके बांध दिए, क्यों रख लो भैया काम में आ जाएंगे, वहां पता नहीं कौन मिले क्या हो। ऐसे पता है आप देखना ये सब उतार उतार के और जाते थे, ये देखो हम होते तो हम ले लेके और जाते, हमारा एक बैग कपड़ों का, एक बैग खाने का, एक बैग उसका, एक बैग डेली यूज का, एक साबुन का है। सोचो तो विचार तो करो जरा, ये लोग कैसे किसके बल पे इतना निर्भय होकर के और आराम से चलते थे। चलो भैया ठीक, थोड़ा विचार तो करो। हम भले ही इतना हमने पुण्य पाप पढ़ा है लेकिन अभी भी काम में आएगा, वो काम में आएगा, भैया सिलेंडर रख रख के रख लो घर में, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप घर में 3 सिलेंडर पहले रख लो, इमरजेंसी में आ जाए तो कोई मिले नहीं तो क्या होगा बताओ, 3 4 गोलियां पहले ही रख लो, और जो भी इंजेक्शन है वो पहले ही रख लो, ये पहले रख लो, वो पहले रख लो, मरोगे नहीं ना आप तो पहले पहले रख लो, इससे तो अमर हो जाएंगे हम बिल्कुल। सोचो कोई विचार, आपको अपने उदय पे विचार नहीं है बिल्कुल भी कि हमारे आयु कर्म से हम जीवित हैं, साता साता के उदय के कारण बीमारी आती और जाती है, इस पर हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तो ये उदय कैसे दूसरों के विचार करने के लिए पढ़े हैं हम, कि दूसरे के पाप को उदय चल रहा हो तो बस मजे ले लेता है, आगो उदय दूसरों के लिए पढ़े, दूसरों से हमारी लड़ाई हो जाए और बेचारा बीमार हो जाए और फिर देखो कितना बुरा बुरा सोचते हैं, ये ले और कर ले ले होगा वाले मिल जाओ वाले कर लो देख लो, क्या क्या कैसे कैसे शब्द बोलने लग जाते हैं। ये शब्द हमारे को शोभा देते हैं, ये शब्द उचित है। हमने उदय से दूसरों को देखे तो ये भी गलत है। मैंने आप अभी सोचना है बैठ जाना और सोचना किसके बल पे वे सब कुछ छोड़ करके ऐसे बिना कुछ लिए जंगल चले जाते, सोचो किसके बल पे। मुनिराज जब मुनिराज बनते हैं सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं, एक बार में सोचते हैं कि हमारा भोजन तो क्या होगा, जाते होंगे तो किसी बच्चों से बुला देते देखो भैया कभी मिले ना तो कभी हमें बता दे, ऐसे बोल के जाते हैं, ए लला ने देखत रही हो हम जा तो रहे हैं, अगर तुम्हें खबर मिले कि हमारा आहार वार नहीं हो रहा है तो उन्हें खा जाना, कर जाना या खिला जाना। नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि अगर ये शरीर है और जब तक इसकी स्थिति है तब तक इसकी स्थिति को टिकाए वाले निमित्त भी मिलते रहेंगे। कुछ आ रहा है समझ में, वरना भरपेट मनुष्य जो मरता है वाली स्थिति भी हम देखते हैं कि नहीं देखते हैं। ये सोचो, ये सोचने वाली बात है, अपने उदय के विचार होना चाहिए दुनिया। देखो आगे बढ़ते हैं, जैसे बुद्धिमान मनुष्य, देखो बुद्धिमान मनुष्य क्या है, वो लेशियाओं वाला आपको चित्र दिखाया जाता है ना, उसमें बुद्धिमान पुरुष तो क्या करते हैं कि भैया जो पके हुए फल प्राप्त हो जाते हैं उसको ले लेते हैं, ठीक है। और कृष्ण लेशिया वाला क्या करता है ना, पूरे पेड़ को ही काट देता है, करते हैं कि नहीं करते हैं। बस अपन भी तो कभी कभी ऐसे करते हैं, अपना होगा दूसरों का बिगड़े, ये भी कृष्ण लेशिया के परिणाम है। थोड़ा जल्दी बोल दिया, क्या कहा है ना, अपना हो जाए और दूसरा को करने, हमें क्या करना, दूसरा अपना करे। जैसे पेड़ पे पर आम लगे हुए हैं और हमने अपना ले लिया, ठीक है हमारा पेट भर जाएगा, दूसरा भरे ना भरे उसके उदय है। वाह, अब भी तुमने किसका उदय विचार किया, दूसरे का उदय विचार। अब देखो ये कितनी गलतियां हो रही हैं हमसे, ये प्रश्न लेके आया, अपना पेट खाऊ मैं ना जानू पाए खाऊ, ये मुखर लग जाता है, अपना पेट भर भर जाए दूसरा, ये प्रश्न लेके आगे बढ़ना।
मैं वर्णी जी की आत्मकथा पढ़ रहा हूँ, तब जो पढ़ रहा हूँ वही दिमाग में चलती है मेरे। वहां मैं पढ़ रहा हूँ कि कितने कितने धनाढ्य लोग ऐसे होते थे जो जिनके घर में रोज 3-4 श्रावकों का भोजन बनते बनता था। उनका नियम होता था। क्या नियम होता था कि 3-4 श्रावकों का उनके घर में भोजन हो गए। आज तो हमारे पास एक बार नंबर आ जाए, जी तुम ले लो, तुम ले लो, तुम ले लो, हम नहीं ले रहा हूँ, टाइम कर पाएंगे, हमसे नहीं होगा। क्या तुम तो 3-3 4-4 घर में क्या करते रहे। वहां अकेली सीता जी ने जंगल में, बोलो सबने कर लिया कि नहीं कर लिया। लक्ष्मण जी भी भोजन के लिए जाते थे, लेकर के आते थे, सब मिल जाता था। जो भी वस्तु लेके आते थे। आप सोचो तो भावना होनी चाहिए। प्रत्यक्ष देखने में आता है कि प्रेम से एक सब्जी और रोटी भी खिलाई जाती है तो उसका स्वाद बहुत मीठा होता है। प्रत्यक्ष देखते हैं। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि बुद्धिमान मनुष्य क्या करता है। बुद्धिमान मनुष्य ये नहीं करता कि मेरा तो पेट भर गया और दूसरा तो करे करे। ऐसा ऐसा भाव नहीं होता। कृष्ण लेशिया में यही तो है। हमने खा लिया और बाकी का पेड़ उखाड़ दिया, इससे क्या हुआ। सुनो, पेड़ उखाड़ने से सिर्फ पेड़ ही नहीं उखड़ा, आप सोचो क्या क्या हुआ। सबसे पहले वनस्पति काय जीव की हिंसा, क्योंकि पेड़ भी एक जीव है। उस पेड़ के आश्रय से रहने वाले जो अनंत जीव थे उनको बेघर करना। ख्याल में आ रहा है। उस पेड़ के आश्रय से जो भूख मिटाने वाले लोग थे उनके पेट पे लात मारना जैसी स्थिति। अब आप सोचो कि क्या क्या हो रहा है। ये ट्रांसलेशन नहीं क्या है, बोलो आपने विचार ही नहीं किया। अरे उस पेड़ पे चिड़िया का घोंसला था, उस पेड़ के आश्रय से बहुत छोटे छोटे जीव रहते थे अंदर। ये सारी विचार करने की बात है कि नहीं। उस पेड़ से कई लोग भोजन लेकर के जाते थे और खाते थे, लेकिन नहीं, हमारा हो गया दुश्मन। ये कृष्ण लेशा के परिणाम है। लेकिन 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 सुनो, उत्तम पुरुष क्या करते हैं। उत्तम पुरुष पेड़ की संभाल करते हुए उससे फल लेते हैं, ना कि उसको नष्ट कर दिया, क्योंकि एक बार ही थोड़ी ना लेना है। जिस प्रकार से हम बार बार पेड़ से फल ले सकें इसके लिए हमें फल भी लेना है और पेड़ की रक्षा भी करनी है, सुरक्षा भी करनी है। ऐसे ही आज जो हमारे को पुण्य का उदय मिला है, ये किसका फल है। पूर्व धर्म का फल है। तो बोलो, विध्वंस करके आज पुण्य का उदय लोगे कि धर्म की रक्षा करते हुए पुण्य के उदय को भोगोगे। समझदारी इसी में है। समझदारी इसी बात में है कि हम वर्तमान में धर्म की रक्षा करते हुए, अब मैं आपको ये गिनाने लग जाऊं ना कि आपको कितना पुण्य का वैभव है तो आपको समझ में आए। एक एक विचार करो ना। जैन कुल मिलना, मनुष्य को मिलना, निरोगी काया मिलना, हाथ पैर काम करना, ये सारी चीजें, मंदिर होना, रुचि होना, सुनना, सुनाने वाले मिलना, शास्त्र प्राप्त हो जाना, अनुकूलताएं होना, धर्म कर पाना, ये सब एक पुण्य का होता है। तो मैं गिनाऊं कितने पुण्य के होते हैं। सारी चीजें, सारी चीजें बहुत बहुत एक लिस्ट बना दो तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी पुण्य के होते हैं। ये किसका फल है। ये पूर्व धर्म का फल। तो देखो आगे इसको पढ़ते हैं। जैसे बुद्धिमान मनुष्य वृक्ष से उत्पन्न हुए फल को उस वृक्ष की रक्षा करते हुए ही खाया करते हैं। सज्जन मनुष्य पाप से उत्पन्न हुए दुख को देखकर उस पाप का परित्याग करते हैं। ये अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करो अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में इसको याद रखो। क्या कहते हैं फिर से। सज्जन मनुष्य पाप से उत्पन्न हुए दुख को देखकर उस पाप का परित्याग करते हैं। सावन ने हमसे ऐसे कह दी, बताओ पता है क्यों कह दी। क्योंकि पाप का हो जाएगा। साहब कोई बताओ, इनमें सबने खाना खा लिया, हमसे किसी तक नहीं, कोई एक ये भी पूछने वाला नहीं कि रोटी ले लो। बोलो हम हमारे थाली में क्या है क्या नहीं है, 3 सब्जी बनी हमें एक मिली की नहीं मिली, तो देखने वाला ही नहीं है। सुनो, कंप्लेन मत करो। पता है क्या है, आपके पाप का होता है। दूसरों से क्या कंप्लेन करना, क्योंकि वही व्यक्ति दूसरे की तो थाली देख रहा है ना। सोचो तो, विचार तो करो। उसके प्रमाद का फल उसे मिलेगा, उसके भावों का उसे फल मिलेगा।
लेकिन एक्चुअल में हमारे पाप का उदय, जिसके कारण सामने वाले के निमित्त से हमारी बेकदरी हुई, हमारा अपमान हुआ। अगर नहीं करवानी है ना ये बेकदरी, नहीं करवाना है अगर अपमान, तो सुनो धर्म का, उससे क्या हो जाएगा, तुम तो हर चीज में धर्म करो धर्म करो। सिंपल सी गणित है कि पाप के उदय से अपमान होता है, धर्म करने के फल में हमारे का सम्मान होता है। लेकिन सुनो, पता है धर्म इससे आगे है, ये हमेशा ध्यान रखना। अभी वर्तमान में पढ़ रहे हैं, धर्म सिर्फ अपमान और सम्मान तक ही नहीं है, धर्म इससे बिरली चीज है। धर्म कहता है कि तुम्हारे पास वो विद्या है जो अपमान और सम्मान से तुम्हें रंज फर्क नहीं पड़ता, तुम वो तत्व हो, ये धर्म है। धर्म वो है जब हम इस उदय से भी भिन्न है ना, उदय से भी निरपेक्ष अपने आप को देखें। ठीक है, तो धर्म तो उसका नाम है, लेकिन अभी हम यहाँ पर परमार्थ धर्म और व्यवहार धर्म दोनों को देखते चल रहे हैं। ठीक है, देखिए आगे, सज्जन मनुष्य पाप से उत्पन्न हुए दुख को देखकर उस पाप का परित्याग करता है। आपको लगता होगा कि भैया ऐसे कोई करता भी है कि नहीं करता, तो मैं अभी जो वर्णी जी की गाथा पढ़ रहा हूँ ना, आप पढ़ो उसे, पढ़ो, खुद से पढ़ो, आप देखोगे उसमें कि वे पाप के उदय में यही विचार करते हैं, अरे उनके जैसे पाप का उदय तो हमारे भी नहीं है, तो पढ़ रहा हूँ देख देख कर कितने कितने पाप का उदय चल रहा है। माँ और पत्नी बार बार कह रही है कि आ जाओ अपने धर्म में, आ जाओ अपने धर्म में, आ जाओ अपने धर्म में, आ जाओ। मैं तो सोचू, कल ही मुझे ये विचार आया क्योंकि वो आत्म कथा पढ़ते हुए, आज हम लोगों को जैन धर्म समझना कितना सुलभ है, बहुत सुलभ है ना। हम और आप तो उतनी कीमत भी नहीं चुकाएंगे जितनी कीमत धर्म को समझने के लिए वर्णित ने चुकाई। पढ़ो एक बार, हम तो जैन कुल में जन्म ले लिया ना, अगर पागलों से घूम रहे हैं बिना धर्म को समझे। जैन धर्म क्या है, इसके मर्म को समझे बिना अपने आप को जैन ही समझते हैं। आप सोचो कि उन ब्राह्मण कुल में जन्मे हुए जीव ने कितनी मेहनत की, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में कितना भटके, एक जीव से दूसरे जीव में कितना भटके उस जमाने में। सोचो किसके लिए भटके, सुनो, नौकरी के लिए दुनिया भटकती है, शादी के लिए दुनिया भटकती है, ट्रांसफर हो जाए तो दुनिया भटकती है, लेकिन धर्म को समझने के लिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में कितना संघर्ष किया उन्होंने। पढ़ो एक बार, देखो एक बार, सुनने वाली समझने वाली बात है हम लोगों को। मैंने मुझे सच में ऐसा लगता है कि उन्होंने कितनी कीमत चुकाई उस धर्म। आज सोचो कितना सुलभ है, तो खुद ये कह रहे हैं कि मुझे इतनी पीड़ा हो रही है कि कोई पद्धति से माने मुझे क्रम बाय क्रम धर्म समझा दे। लोग तीर्थ यात्रा कर लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, शुद्ध खान पान कर लेते हैं, लेकिन धर्म समझाने वाला कोई नहीं है। धर्म के नाम पर भी मेला लग जाते हैं और बहुत लोग इकट्ठे हो जाते हैं, खाते हैं पीते हैं, चले जाते हैं। अभी भी देखता हूँ तो अभी वही था। महावीर जयंती हो गई, रथ यात्रा निकल गई, शाम को खाना खा लिया, भगवान महावीर ने क्या कहा, होगा शाम को भोजन में क्या बनना चाहिए बताओ, छोले बनने हैं कि रबड़ी बन रही है, पनीर बनना है कि नहीं बन रहा है, पनीर बनवा देना, हम पहली बता रहे हैं, वरना कमेटी की खटिया खड़ी कर देंगे। अब बनाने वालों को विवेक नहीं कि क्या डालें क्या नहीं डालें। हम भगवान महावीर की जन्म जयंती पे भोजन बना रहे हैं, लेकिन भगवान महावीर ने जैसे कहा वैसे नहीं बनाई। हम वो चीज नहीं डालेंगे जो सभी लोग खा सके, जो एक जैनी को खाना चाहिए। अरे कम से कम साल में एक दिन तो ऐसा भोजन बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। भ्रष्ट तो हम 365 दिन ही खा रहे हैं अपने घरों में, लेकिन जब सामूहिक आयोजन हो रहा है उस समय तो हमें कम से कम इतना ध्यान रखना चाहिए। लेकिन कौन बताए, कौन कौन करे। एक्चुअल बात है खुद के लिए विवेक करे तब तो हम दूसरों को बनाने में ऐसा विवेक रखें। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ अगर भले खुद के लिए नहीं करते हो तो कम से कम दूसरों के लिए तो करो। सोचो आपके निमित्त से उस दिन कितने लोग शुद्ध भोजन करेंगे, कितने लोग, पूरी जैन समाज भले ही अपने घर में नहीं करती हो, लेकिन उसके अंदर ये संस्कार जाएंगे कि भगवान महावीर की जन्म जयंती के दिन शुद्ध भोजन करना। एक संस्कार जाएगा कि नहीं जाएगा, एक नई चीज शुरू होगी कि नहीं, ऐसी बात है। चलिए
सज्जन मनुष्य पाप से उत्पन्न हुए दुख को देखकर उस पाप का परित्याग करते हैं। मैं तो ये बात समझाना चाहता कि पंडित जी भी जब उनके पाप का उदय आता था ना, तो वे यही विचार करते थे, ये जो सेम टू सेम यहाँ लिखा है कि तुमने जो पूर्व में पाप किए हैं आज उसका फल भोग रहे हो, अगर ये फल नहीं भोगना हो तो शांति से सहन करो और धर्म मार्ग। ये उन्होंने अपने आप को समझाया, जो यहाँ आचार्य ने कहा। आगे देखो, ठीक है, अग्नि से उत्पन्न होने वाले संताप को जानते हुए भी कौन से ऐसे प्राणी हैं जो उसी अग्नि के भीतर प्रवेश करते हो? कोई भी समझदार उसके भीतर प्रवेश नहीं करता, क्योंकि अग्नि क्या देने वाली है? संताप देने वाली है, जलाने वाली है। तो अगर हमें वो संताप नहीं चाहिए हो तो अग्नि में प्रवेश करें कि नहीं करें? नहीं करें। तो ऐसे ही पाप के उदय से संताप हो रहा है, तो अगर संताप नहीं चाहिए हो तो पाप का उदय, पाप करें कि नहीं करें? नहीं करें। देखो आगे, जो प्राणी सुंदर, सुभग, सुभग समझते हैं आप लोग? सुभग का मतलब होता है सबका चहेता। दो अलग अलग नामकरण है ऐसे सुनना, सुंदर, सुंदर और सुभग। इसका मतलब क्या है? सुंदर, आप सुंदर बने हो तो सब आपको पसंद करेंगे ये जरूरी नहीं है, दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग चीजें हैं सुंदर नामकरण में। सुंदर दिखना अलग कर्म को उदय होता है और सबको अच्छे लगना ये अलग अलग कर्म को उदय से होता है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, जरूरी नहीं है सुंदर व्यक्ति सबको अच्छा लगे, और जरूरी नहीं है कि जो काला हो, कुरूप हो, हालांकि काला कुरूप नहीं होता, लेकिन फिर भी जो इतना सुंदर नहीं हो वो सबको बुरा लगे। आपको समझ में आ पा रहा है? सुंदर लोग भी लोगों को बुरे लगते हैं और कम सुंदर लोग भी लोगों के चहेते बन जाते हैं और लोगों को अच्छे लगते हैं। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? ये किसके कारण से होता है? ये होता है सुभग और दुर्भग नामकरण के उदय से। सुभग नामकरण के उदय से हम लोगों को अच्छी लगते हैं और दुर्भग नामकरण के उदय से हम लोगों को बुरे लगते हैं, अच्छे नहीं लगते। ऐसा है। हाँ हाँ, ये नामकरण की प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। देखिए, जो भी प्राणी सुंदर, देखो अलग अलग लिखा है ना, सुंदर और सुभग, सौम्य, कुलीन, शीलवान, चतुर, चंद्र के समान धवल यश वाले और स्थिर देखे जाते हैं, वे सब धर्म के प्रभाव से ही वैसे हैं। इसके विपरीत जो भी प्राणी, अब अपने चारों तरफ नजर घुमा, अगर आपको कोई कुरूप दिख रहा है, दुर्भग दिख रहा है, घृणा करने योग्य दिख रहा है, नीच, दुर्व्यसनी, मूर्ख, बदनाम और अस्थिर देखे जाते हैं, वे सब पाप के कारण ही वैसे। ठीक है, अगर आपको ये जो भीख मांगते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, वो लोग किसके वजह से हुए हैं? पाप की वजह से हुए हैं। हम भी तो हो सकते थे ना। सोचो, कभी विचार करो, जैन कुल से छोड़ करके हम अगर किसी अन्य कुल में जन्म ले लेते हैं, अन्य धर्म में जन्म ले लेते हैं, जहाँ हिंसा ही हिंसा होती है, बताओ क्या होता है? हम भी वही सब कर रहे होते हैं। तो अगर सुनो, उस कसाई से क्या घृणा करना? बेचारे ने अपने पिताजी को यही करते हुए देखा, अब पढ़े लिखा है नहीं, वो भी क्या करेगा? यही करेगा। अगर तुम्हें बचना हो, तुम्हें बचना हो ऐसे परिवार में जन्म लेने से, तो फिर धर्म को पढ़ो। भिखारी को देखकर दया आ रही है ना? अगर तुम्हें भिखारी नहीं बनना हो, क्योंकि तुम भी तो हो सकते थे ना, सोचो, अगर तुम्हें वो नहीं बनना हो तो फिर भैया ऐसा धर्म करो जिसके कारण हम ऐसे कुछ जन्म नहीं लाते। कोई बदनाम हो रहा है तो बोलो, बदनाम भी किसकी वजह से होता है? पाप की वजह से होता है। दुर्व्यसनी हो रहा है तो भी कैसा, किसकी वजह से हो रहा है? पाप की वजह से हो रहा है। अगर हमें नहीं होना हो तो क्या करें? पाप का बंध नहीं करें। आगे देखो, धर्म के प्रभाव से मनुष्य अन्य जनों से पूजित होते हुए हाथी पर सवार होकर जाया करते हैं, और पाप के प्रभाव से दूसरे मनुष्य जन निंदा के पात्र बन करके उनके गजारूढ़ मनुष्यों के ही आगे पीछे दौड़ते हैं, आगे आगे दौड़ते हैं। ये आए दौर में क्या था?
ये आया क्या कह दिया? सुनना, पुण्य और पाप का विचार। पुण्य के उदय के कारण तो एक व्यक्ति हाथी पे सवार होता है, और पाप के उदय के कारण लोग उसी हाथी को ढोते हैं, उसी की उनके आगे पीछे दौड़ते हैं। तो आ पा रहा है समझ में? चलो ये तो हाथी के जमाने हैं, गाड़ी के जमाने हो गए। पहले हाथी पे समझना शान समझा जाता था, हाथी पे सवार होना, हाथी की सवारी करना। अब गाड़ी पे बैठना शान समझा जाता है। सुनो, पुण्य के उदय से ही आप गाड़ी में बैठते हो, ख्याल में आ रहा है? और आगे पीछे जो आपकी गाड़ियां घूमती हैं, आपके बॉडी गार्ड्स घूमते हैं, वो भी किसके उदय से? है ना? आपके तो पुण्य के उदय से, और बेचारों के पाप के वजह से, जो दूसरों की तुम्हें रक्षा करनी। कुछ आ रहा है समझ में? पुण्य की वजह से आप पालकी में बैठे होते हो, और फिर पाप की वजह से आपकी पालकी होते हैं। अरे तीर्थ यात्रा करते हो, पुण्य पाप समझ में आ पा रहा है? पुण्य की वजह से आप भोजन करते हो, और पाप की वजह से वो आपके छूटे भोजन के बर्तनों को मांजते हैं। आ रहा है समझ में? पुण्य की वजह से आप राजा बन करके अपनी दुकान पे रहते हो, और वे पाप की वजह से दूसरे की नौकरी करते हैं, उतनी ही मेहनत कर रहे हैं लगभग। आप रहे कि नहीं आ पा रहे समझ में? एक ही जगह पुण्य और पाप का विचार ऐसा है। अब देखो मैं फिर से पढ़ता हूँ, आपको समझ में आ जाए। धर्म के प्रभाव से मनुष्य जन अन्य जनों से पूजित होते हुए, अन्य जनों से पूजित होते हुए, अन्य जन क्या कर रहे हैं? और हाथी पर सवार होकर जाया करते हैं। और पाप के प्रभाव से मनुष्य जन निंदा के पात्र बनकर ध्वजारोहण मनुष्यों के, माने जो ध्वज पे सवार है ना, उन मनुष्यों के ही आगे आगे दौड़ते हैं। साफ सफाई कर रहे हैं, सावन। और सुनो देखो आगे, प्राणी धर्म के प्रभाव से सौंदर्य की उत्पत्ति की भूमि स्वरूप प्रिय स्त्रियों को प्राप्त किया करते हैं, और पाप के प्रभाव से बेचारे वे हीन प्राणी शिविका में बैठी हुई उन्हीं स्त्रियों को ढोया करते हैं। कुछ आया समझ में क्या कहा? पुण्य के प्रभाव से तो उसे सुंदर स्त्री मिलती है, और पाप के प्रभाव से लोग उसी स्त्री की पालिका को ढूंढते हैं। समझ में आ रहा है? आपके पुण्य का उदय है कि वो स्त्री आपके साथ है ना, और उनका पाप का उदय कैसा कि वे उनकी दासी बन करके रह रहे हैं, उनकी सेवा करने के उद्देश्य से रह रहे हैं। देखो और आगे, कितने ही मनुष्य धर्म के प्रभाव से कल्प वृक्षों के समान दूसरों के लिए द्रव्य दिया करते हैं, तथा इसके विपरीत दूसरे मनुष्य पाप के प्रभाव से अपने हाथों को फैलाकर याचना किया करते हैं, भीख मांगा करते हैं। बोलो, ये सब पुण्य पाप का खेल है कि नहीं है? लोग पुण्य के प्रभाव से दान देते हैं, और वो पाप के प्रभाव से मांगते हैं, याचना करते हैं, इन्हें कुछ खाने के लिए उनको दे दो, हमारा बेटा भूखा है, हम बच्चे भूखे हैं, 2 दिन से नहीं खाया कुछ। किसका फल है बोलो? पाप का फल है। तो पुण्य पाप की पूरी झांकी लगी हुई है। प्रथमानुग यही तो है, ये पूरी दुनिया आपको पुण्य पाप की झांकी ही तो दिखा रही है। पुण्य के प्रभाव से आप कितने यशवान बन जाते हो, पाप के प्रभाव से कैसा हो जाता है। आगे देखो, पुण्यशाली मनुष्य स्त्री के द्वारा आलिंगित होकर के मणिमय भवन के भीतर सोते हैं, और पाप के प्रभाव से दूसरे मनुष्य हाथ में शस्त्र को ग्रहण करके उक्त पुण्यशाली पुरुष और स्त्रियों की रक्षा किया। बोलो क्या जिंदगी है? अरे समझ में क्या कहा? पुण्य के प्रभाव से आप अपने महल में हो, आराम की नींद ले रहे हो, बढ़िया बढ़िया, और उनका कैसा उदय है? और उनके पाप का उदय ऐसा है कि फिर आप शांति से सो सको, इसकी भी रक्षा कर रहे हैं। द्वारपाल है ना, ये सब पुण्य पाप का खेल है। पुण्य पुरुष सुवर्णमय पात्र में स्थित मधुर आहार को ग्रहण किया करते हैं, और पापी जन कुत्तों के समान उनकी झूठन को खाया करते हैं। बोलो, सब पुण्य पाप का खेल है। बात सिर्फ बर्तन मांजने तक की नहीं है, आपके यहाँ का जो भोजन बचता भी है फिर हम लोग नेक्स्ट से देते हैं।
अपने घर में काम करने वाले या जो आए हुए लोग देते हैं कि नहीं देते? इसका मतलब सोचो, विचार करो, जो हमसे अपने खा लिया फिर एंड में बचा तब तब मिलता है उनको। ये किसका प्रभाव है? और पुण्य के उदय से सबसे पहले बन गया, क्यों ना तुम्हारे नाना चावल बनाए गरम गरम खा लो। ये किसका प्रभाव है? ये पुण्य का प्रभाव है। और पाप का क्या प्रभाव है? दो दो दिन फ्रिज में रखे हुए फिर बाद में एंड में काम वाली किए जाते हैं, तो पाप के प्रभाव से खाते हैं, के बच्चे वो पाप के प्रभाव से खाते हैं। तो प्रत्येक समझ में आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है? ये सब पुण्य पाप का खेल है। तो सोचो कितना उदय है। अब समझ में आ रहा है कितने पुण्य का उदय चल रहा है हमारे। व्यर्थ में अपने आप को हम समझ रहे हैं, लेकिन सुनो, ये जो चल रहा है ना, ये पहले का चल रहा है। अगर चलाना हो ना, चलाते रहना हो ना, तो होशियारी इसी में है कि धर्म करो। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमने समझ लिया, समय भी अपना हो गया है। अगला पैराग्राफ जो है वो हम कल पढ़ेंगे। हमने धर्म का फल देखा, पुण्य का फल देखा और पाप का भी फल देखा। शेष चर्चा करें। अविनाशी जय जानकी अविनाशी अविनाशी